एक बार राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आश्चर्य न मानिए जिनके विमल विचार। एक समय देवर्षि नारद, कौन? नारद जी। नारद कौन है? नारम ज्ञानम प्रददाति सा नारदः, जो नारायण तत्व का बोध कराए वो नारद है। वेदोक्ति है। और लोकोक्ति क्या है? नारद, कि जिसका कहा हुआ कभी रद्द ना हो, बेकार ना जाए, वो नारद है। और आज तो हमने नारद की उपाधि किसको दे दी? जो दर दर भटक रहे हैं। नारम ज्ञानम प्रददाति स नारदः। तो एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आए और संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अनेकों तीर्थों में गए। अनेकों तीर्थों में घूमते घूमते नारद जी आज यमुना जी के तट पर पहुंचे। और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, जहां पर मेरे गोविंद की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी, नारद जी संपूर्ण पृथ्वी लोक पर घूमे, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। तो घूमते घूमते यमुना तट पर पहुंचे। अब जैसे ही नारद जी यमुना तट पर पहुंचे, क्या देखते हैं? एक आश्चर्य देखते हैं। क्या आश्चर्य? जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, देख रहे हैं एक तरुण युवती, एक जवान स्त्री, दोनों आंखों में अश्रु भर के जोर जोर से विलाप कर रही है, रो रही है। और उस तरुणी युवती की गोद में दो वयोवृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेत अवस्था में। वो तरुणी युवती आंखों में अश्रु भर के अपनी गोद में लेटे हुए दो वयोवृद्ध पुरुषों को जगाने की चेष्टा कर रही है, आंखों में अश्रु। लेकिन ध्यान देना, नारद जी कई घंटे से दृश्य देख रहे हैं, लेकिन वो वयोवृद्ध पुरुष उठने का, जागने का चेष्टा भी नहीं करते, उठते भी नहीं, हिलते भी नहीं। तब तो वो युवती अपने पुत्रों को जगाते जगाते, उन वयोवृद्ध पुरुषों को जगाते जगाते गोविंद से प्रार्थना करने लगी, हे परम पिता, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, अरे मैं क्या करूं? अरे कुछ तो कृपा मुझ पर करो। मेरे पुत्र वयोवृद्ध अवस्था में यहां पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, दया 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 करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन।
कृपा करो हे कृपालु भगवन। खिवैया तुम्हें हो नैया, तुम्हें खिवैया, तुम्हें हो साथी सखा हमारे। कृपा करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन। करुण हृदय से परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद, हे दयालु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा वाले, अरे मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन दयालु परम पिता हे परमात्मा आप तो मुझ तक आ सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं देख सकती, लेकिन तुम तो मेरी इस करुण दशा को देख सकते हो। देखिए, जब उस तरुण युवती ने आर्त हृदय से परम पिता परमात्मा को पुकारा तो भगवान ने कृपा की। क्यों? ध्यान देना, जब जीव आर्त हृदय से परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं। किसी संत ने कहा है कि सदा जब दिल से होती है सदा प्रार्थना, सदा जब दिल से होती है तो मंजूरी खुदा होती है। बस मुश्किल ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। बस
ये बात मुश्किल है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। जब उस तरुणी ने परमात्मा को पुकारा, परमात्मा ने कृपा की, तुरंत नारद जी को प्रेरित किया और नारद जी पहुंच गए उस तरुण युवती के पास। पहुंचे, पूछा, देवी तुम कौन हो? ऐसे रुदन क्यों कर रही हो? और तुम्हारी गोद में ये वयोवृद्ध पुरुष कौन है? देखने में अचंभित सा लगता है। तब तो देवी भक्ति ने तुरंत नारद जी की ओर देखा। जैसे ही नारद की ओर देखा, मुख प्रसन्न हो गया। बोले, लगता है कि आज परमात्मा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बोले, क्यों? बिनु भगवंत मिले नहीं संता। आज परमात्मा ने कृपा की। देखिए, भगवान सीधी कृपा नहीं करते, किसी न किसी को माध्यम बना के कृपा करते हैं, संत को माध्यम बनाते हैं। बोले, बिना परमात्मा की कृपा के हे नारद, आज तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं हुए, और आज जब मुझे संत के दर्शन हुए, नारद के दर्शन हुए, तो मेरा मनोरथ सफल होगा। परंतु देवी, आपका मनोरथ क्या है? मैं जानना चाहता हूं, तुम कौन हो? बोले, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। अरे, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों ये दोनों भोले पुरुष देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं। एमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। ये ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। आज संसार में ज्ञान वैराग्य रहा नहीं। देखिए, क्यों? आज संसार में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तप नहीं है, भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में इस समय, कलयुग के कारण इस समय पृथ्वी से सत्य गया। सत्य कोई बोलता नहीं, और जब से मोबाइल चले ना, तब से तो समझ लो सत्य बेचारा मर ही गया। सत्य गया, दया गई, कोई किसी पर दया नहीं करता। सोच गया, यानी पवित्रता गई, सब झूठा खा रहे हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सात्विकता गई, पवित्रता गई, दान गया, सबके सब नष्ट हो गया। कलयुग में लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। संत महात्माओं को बुरी नजर से देखा जा रहा है, और जो नकली संत महात्मा है ना, मेरे जैसे नकली दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े बाल कर लिए, उनको बढ़िया पूजा जा रहा है। जो देखने में तो विरक्तों जैसे लगते हैं, लेकिन सुख साधन सब चाहिए, एसी गाड़ी बंगला, ऐसों को पूजा जा रहा है। और जो बेचारे वन में भजन कर रहे हैं, उनको धिक्कारा जा रहा है। और तो और घरों में महिलाओं का साम्राज्य हो गया। साले सलाहकार बने, कन्याओं की खरीदारी हो रही है, औषधि और विद्या को भी बेचा जा रहा है। कैसा जमाना आया, कैसे लोग हो गए। लोग कहते हैं महाराज जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदला, बदले हैं हमारे विचार। जमाना नहीं बदला, बदला है हमारा व्यवहार, बदला है हमारा आचार। आचार, व्यवहार, विचार सब बदल गए। बोले जमाना बदल गया, नई सदी, नया युग आ गया। कैसा युग आया?
नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली खासम खास। पहन मुखौटा धर्म का, दिन भर करता पाप, भंडारे करता फिरे और घर में भूखे माँ बाप। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। कैसा युग कैसा जमाना आ गया, ध्यान देना। ये कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा पग पग पर दिया जाता है। क्यों भाई? कैसा जमाना आया, ये कलयुग है साहब, ध्यान देना। कलियुग, कलियुग ये कैसी उल्टी, कलियुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है। 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 माता पिता को, माता पिता को श्रवण, माता पिता को श्रवण धोकर लगा रहा है। माता पिता को श्रवण धोकर लगा रहा है। कलियुग ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रहा है।
की बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो अब की बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। गंगा बहा रहा है। गंगा बहा रहा है। बोली जय श्री। राधे। तो कैसा कलयुग आया। ये कलयुग है साहब, ये कलयुग है साहब। यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा पग पग पर मिलता है। अब ध्यान देना, अयम ही भक्ति रीति ख्याता। देवर्षि नारद जी ने भक्ति माता की पूरी बात सुनी। बात को सुनकर सोचा विचार किया और ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। ध्यान देना, नारद जी जो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में भक्ति महारानी की गोद में पड़े हैं, उन्हें जगाने का चैतन्य प्रयास कर रहे हैं। अब तो अनेक वेद पाठ, गीता पाठ, वेद पुराण सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। घंटा भर 2 घंटा बीत गए। अब तो नारद जी चिंतित हो गए। बोले क्या करूं। बोले मुझसे भक्ति का दुख देखा नहीं जा रहा। मैं इन्हें जगाकर रहूंगा, लेकिन ये जागते ही नहीं। चिंतित हो गए, दुखी हो गए। परमात्मा का चिंतन किया। श्री हरि ने आकाशवाणी की, नारद तुम चिंता मत करो। देखिए, आकाशवाणी में श्री हरि ने कहा, नारद तुम चिंता ना करो, चिंता मनास्ति। तुम्हारा उद्योग सफल होगा। तुम ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग का सत्कर्म करो। भागवत की कथा सुनो। महात्मन कहां मिलेगी। बोले सनकादिक ऋषियों के पास। तब तो नारद जी तुरंत दौड़कर गए बद्रिकाश्रम आश्रम में, बद्रीनाथ में। सनक, सनंदन, सनातन कुमार चारों ऋषियों के पास पहुंचे। जल्दी से दौड़ के गए। सनकादिकों ने देखा, अहो नारद इतनी जल्दी जल्दी कहां से भागे आ रहे हैं और कहां भागे जा रहे हैं। आज तुम्हारा मुखमंडल कुछ मलिन सा दिखाई देता है, मुरझाया हुआ है। क्या बात है, किस बात की चिंता है। नारद जी बोले, महात्मन कुछ मत पूछो, बड़ी परेशानी में हूं। बोले क्या परेशानी है। बोले महाराज बड़ा चिंतित हूं,
बोले पहले चिंता से मुक्त होइए। चिंता नहीं, चिंतन करो। देखिए, वैसे शास्त्रों में कहा है हमें भी कभी चिंता नहीं करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। बोले क्यों? और यदि जरूरी हो चिंता करना तो किसी संत ने कहा है चिंता करना यदि जरूरी हो तो चिंता इतनी कीजिए, चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। क्यों भाई? चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। और आजकल लोगों का क्या कहें, आजकल सब लोग चिंतित हैं। देखिए, मालूम सबको है, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, और लोग फिर भी पूछते हैं बताओ क्या हाल है। क्यों भाई? लोग फिर भी पूछते हैं सुनाओ क्या हाल है। अब नारद जी कह रहे हैं महात्मा ने क्या बताएं क्या हाल है, बस प्राण नहीं निकल रहे। बोले क्या बात है? नारद जी ने पूरी बात बताई। तब तो सनकादिक खड़े हुए और बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार में आए और गंगा के तट पर नारद जी को सुंदर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का रसास्वादन कराने लगे। सुंदर आसन बनाई, चारों ऋषि बैठे, नारद जी कथा सुनने को बैठे। नारद जी अकेले नहीं, अब तो जिसके भी कान में पड़े कि भागवत की कथा, बड़े बड़े संत महात्मा अपने शिष्यों को लेकर, जो गृहस्थ संत हैं वो अपने पुत्रों को लेकर कथा सुनने दौड़ रहे। ऋषि महर्षि, गांव वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, सबके सब दौड़ लगा रहे हैं। कोई ताल ठोक रहा है, कोई मजीरा, कोई मृदंग। उस समय ऑर्गन और ये तो चलते नहीं, तार बांध चलते थे। कोई बीड़ा, कोई मृदंग, कोई ताल, कोई मजीरा, कोई दुंदुभी, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है। बड़ी भागवत की दिव्य कथा चल रही है। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अरे भागवत की कथा सदा सुननी चाहिए, हमेशा सुनते रहना चाहिए, लगातार अनवरत। और जो नहीं सुनता वो मुर्दे के समान है, चांडाल के समान है, गधे के समान है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा देव समाज कहता है, देवता लोग कहते हैं। अरे भाई, जो भागवत की कथा हमें अमृत के बदले सुनने नहीं मिली, देवता लोग जब परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के गए। बोले महात्मन, ये अमृत परीक्षित को सुना दो और कथा हमें सुनाओ। तो सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले अरे ठगियाओ, मैं समझ गया, तुम मणि के बदले कांच देना चाहते हो, तो देवताओं को कथा नहीं सुनाई। और आज हमें जब सुलभ है और हम नहीं सुनते तो मूर्ख ही हैं, पागल ही हैं, अज्ञानी ही हैं। सुनना चाहिए। बोली सदगुरुदेव भगवान। देखिए, सत्संग से क्या होता है? सत्संग से हमारे हृदय में, बुद्धि में ज्ञान का उदय होता है, जीवन जीने का ढंग आता है। बिन सत्संग के हम ज्ञानहीन ही रहते हैं। जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, देखिए बुद्धि सबके पास है, बुद्धि सबके पास है। भल अनभल पशु पच्छिन जाना, कुत्ते को रोटी डालो दुम हिलाएगा और डंडा मारो भाग जाएगा, यानी वो जानता है, बुद्धि है उसके पास।
लेकिन बुद्धि को चलाने की जो मशीन है विवेक, वो हर किसी के पास नहीं है। ज्ञान हर किसी के पास नहीं है, वो हमें सत्संग से मिलता है। और सत्संग नहीं करोगे तो हम बुद्धिहीन बने रहेंगे। कैसे? इसे दूसरे ढंग से समझें। एक दिन एक पत्नी अपने बड़े मोटे हट्टे कट्टे पति से बोली, ए जी ऐसे ही पड़े पड़े रहते हो, खा खा के मोटे पड़ गए, थोड़ा बहुत जिम जाया करो, कसरत बसरत किया करो, पड़े पड़े खाते रहते हो, मोटे पड़ गए। बोले तुम भी तो मोटी पड़ गई। अरे हम मोटी नहीं पड़ी, हम तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अरे तो हम भी तो तुम्हारे बच्चे के बाप बनने वाले हैं, मोटे पड़ गए तो क्या हो गया? तो आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं। बोली जय श्री। तो भागवते तब श्रवणात् मुक्ति ही, भागवत को सुनने से मुक्ति मिलती है। कथा चल रही है, दिव्य संकीर्तन, दिव्य कथा, इतने में ही अलौकिक कथा चल रही है। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। इतने में क्या होता है, ध्यान देना। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव। देखिए भक्ति सुतौ तौ तरणौ रहितवा दिव्य कथा चल रही थी। तब तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ सभी सभासदों के कथा श्रोताओं के मध्य में सहसा एकदम से अचानक से प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी, नाम संकीर्तन गा उठी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग जो अचेत अवस्था में थे वो पुष्ट हो गए, आनंद में झूम उठे। ये भागवत की महिमा है।